एक बार एक बुजुर्ग साधु अपने शिष्य के साथ बैठा था। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मैंने कई वर्षों तक प्रार्थना की, लेकिन मुझे कभी वह परम सत्य का अनुभव क्यों नहीं हुआ? साधु मुस्कुराया और बोला, एक बार एक आदमी नदी किनारे बैठा था। उसके हाथ में एक मछली पकड़ने का जाल था। वह घंटों तक जाल डालता और बार बार खींचता, लेकिन हर बार उसे सिर्फ काई और गंदगी ही मिलती। वह सोचता रहा, क्यों मुझे मछली नहीं मिल रही? क्या आपने कभी सोचा है, जब आप प्रार्थना करते हैं, बार बार वही शब्द दोहराते हैं, तो आपके दिमाग में क्या होता है? शायद आपको लगता है कि यही शांति है, लेकिन क्या यह सच में वास्तविकता की आवाज है? आप मोमबत्ती जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और कई बार भजन पूजन करते हैं, लेकिन क्या इससे सच में वास्तविकता आपके पास आती है, या फिर यह सब आपके ही दिमाग की चाल है? जब आप प्रार्थना करते हैं, बार बार वही शब्द दोहराते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। कम से कम आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाता है, और इस शांत मन में कुछ न कुछ होने का आभास मिलता है। यह आभास जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, कहीं यह आपके अनकॉन्शियस माइंड से तो नहीं आता, या फिर यह केवल आपकी पुरानी यादों की प्रतिक्रिया तो नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, यह वास्तविकता की आवाज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वास्तविकता की आवाज खुद आपके पास आती है। आप उसे भुला नहीं सकते। आप प्रार्थना करके, भजन पूजन करके, फूल चढ़ाकर या स्वयं को दबाकर, दूसरों की नकल करके उसे अपने पिंजरे में कैद नहीं कर सकते। सच ये है, जब आप मांगते हैं, कुछ भी मांगते हैं, तो आपको मिलता जरूर है, लेकिन वो सत्य नहीं होता। मांगने से, प्रार्थना करने से कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन वह केवल आपकी चाहत का जवाब होता है, वास्तविकता का नहीं। वास्तविकता को पाने के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने मन को पूर्ण रूप से खाली करने की जरूरत है, ताकि सत्य खुद प्रकट हो सके। तो दोस्त, अगली बार जब आप प्रार्थना करें, तो याद रखें, आप जो चाहते हैं वो मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि सत्य खुद आपके पास आए, तो प्रार्थना के पिंजरे को तोड़ें। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब हम बार बार प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन उस एक ही दिशा में केंद्रित हो जाता है। यह ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है, जो अस्थायी शांति और मन की एकाग्रता देती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह एक प्रोग्रामिंग की तरह है। आप अपने मन को एक ही विचारधारा में ढाल रहे हैं। जिस तरह कंप्यूटर में कोड डालकर हम उसे एक ही काम करने को कहते हैं, वैसे ही बार बार के जाप से आप अपने मन को सीमित कर देते हैं। तब असली स्वतंत्रता कहां बचती है? असली शांति तब आती है जब मन की सभी आवाजें शांत हो जाती हैं, और तब मन पूरी तरह से खाली होता है। उस खालीपन में सत्य अपने आप प्रकट होता है। लेकिन अगर आप मन को बार बार कुछ बोलने, करने और मांगने में उलझाए रखते हैं, तो वह कभी भी पूरी तरह खाली नहीं हो सकता। यही वजह है कि हर परंपरा में ध्यान की बात कही गई है, लेकिन ध्यान का मतलब है देखना, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी मांग के। अब सोचिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप चाहते हैं कुछ, या तो शांति या सुख या किसी समस्या का हल, और जहां चाहत है वहां सत्य नहीं है। एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप गहरी रात में आकाश की ओर देखते हैं और आपको कोई तारा चमकता हुआ दिखता है। आप उसे देखकर शांत हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, वह तारा लाखों साल पहले का प्रकाश है। उसका वर्तमान आप तक पहुंचा ही नहीं है। उसी तरह प्रार्थना के जवाब भी आपके ही मन की छवि है, जो अतीत की प्रतिध्वनि है। उनका वर्तमान में कोई महत्व नहीं होता। अब सवाल उठता है, फिर क्या करना चाहिए? प्रार्थना छोड़ देनी चाहिए? नहीं दोस्त, बात इतनी सीधी नहीं है। आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन समझकर करें। प्रार्थना को साधन मत बनाइए, उसे अनुभव का साधन मत बनाइए, क्योंकि वास्तविकता को किसी साधन से नहीं पाया जा सकता। वह तब प्रकट होती है जब साधन गिर जाता है, जब चाहत खत्म हो जाती है और मन पूरी तरह शांत हो जाता है। यही असली ध्यान है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया है जब सब कुछ शांत हो गया हो? न कोई मांग, न कोई डर, न कोई लालच। अगर हां, तो वही क्षण है जब वास्तविकता की झलक मिलती है। इसीलिए
प्रार्थना एक तरीका हो सकता है, लेकिन वह अंतिम सत्य का रास्ता नहीं है। तो अगली बार जब आप मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं या चर्च में जाएं, तो पूछिए अपने आप से, क्या मैं कुछ मांगने जा रहा हूं या खुद को पूरी तरह खाली करने जा रहा हूं? बस यही सोच, यही सवाल आपको सत्य के करीब ले जाएगा। अगर आपको यह गहराई अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम ऐसी ही गहराई वाली बातें यहां करते हैं, जहां सवाल भी हमारे होते हैं और जवाब भी हमारे अंदर छुपे होते हैं। धन्यवाद।